आज चर्चा का विषय है पटना में TRE-4 की रिक्तियां बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। इसी तरह की आंदोलन की जरूरत है। TRE-4 शिक्षक बहाली में उम्र की बाध्यता की समाप्त करने के लिए। आप जानते हैं कि कोई भी परीक्षार्थी अगर परीक्षा देता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है, शैक्षणिक योग्यताएं रखती है, चाहे दरोगा की बहाली हो, स्वास्थ्य विभाग की बहाली हो, चाहे शिक्षा विभाग की बहाली हो, प्रशिक्षण प्राप्त तभी करता है शैक्षणिक योग्यता के साथ, और उसे इस बात का आश्वस्त हो जाता है कि हमें आज न कल नौकरी मिलेगा। हालांकि हमारे द्वारा पटना में 3 सेट में केस दायर है, चौथे सेट की तैयारी है। आने वाला मंगलवार 23 सितंबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो अब नहीं कह सकते हैं। इसके लिए पुनः रिजल्ट के प्रकाशन संबंधी की याचिका दायर है, जिसका 3 बजे दिन में माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में सुनवाई होगी और सरकार के पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीकांत झा और शिक्षा विभाग में हमारे तरफ से रोशन जी, जगजीत रोशन सुनवाई कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की केस की सुनवाई सुनने के लिए जो भी पेटिशनर साथी यदि इच्छुक होंगे तो आप 23 तारीख को मंगलवार को वहां आइए और पास बनेगा और सच आप सुनवाई को सुनिएगा। और आपको वहाँ गए हाई कोर्ट के 4 नंबर गेट पर 11 बजे उपस्थित हो जाना है। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। और उसी रोज मैं गर्दनी बाग में धरना स्थल पर 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच समय तय किया हूँ, जिसमें जो भी पेटिशनर साथी, चाहे हमारे द्वारा हो चाहे मनोज जी के द्वारा हो, जो साथी जुड़े हैं उन लोगों को सिग्नेचर करने के लिए बकरतनामा पर गर्दनी बाग में समय दिया। अब एक सवाल होता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई हाई कोर्ट में होगी और बकरतनामा को आप गर्दनी बाग में क्यों बुलाए हैं? क्योंकि दोनों का 2 उद्देश्य है। एक की लड़ाई एज रिलैक्सेशन संबंधी है, दूसरे की लड़ाई TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। तो वहाँ पर हम 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक सबका बकरतनामा पर साइन करा करके और उसके बाद पटना हाई कोर्ट में जो 3 बजे से समय तय है सुनवाई के लिए उसको सुनेंगे और उसके बाद अगली रणनीति पर विचार किया जाएगा। ऐसे हम लोग आश्वस्त है कि न्यायालय के मंदिर में सरकार एक पार्टी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग है, दूसरा पार्टी हम लोग अभ्यर्थी हैं, तो जीत के लिए भी आशान्वित हैं। और आगे जो लड़ाई होनी चाहिए, हमारा इस चैनल के माध्यम से आज रिक्तियां के बारे में जिस तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं अभ्यर्थी, उसी तरह से उम्र की बाध्यता को समाप्त करने के लिए सड़क पर उतरना होगा और तभी आपकी आवाज़ बिहार के सदन में जाएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लड़ाई हमारे द्वारा लड़ा जाए या आपके द्वारा लड़ा जाए, मंजिल एक है, उम्र की बाध्यता को समाप्त करना है। TRE-1 की बहाली प्रक्रिया जिस समय से शुरुआत हुई और हम लोगों ने कहा मंच के माध्यम से गर्दनी बाग में कि यह नियमावली नहीं लाल पानी है, लगता है काला पानी है,
हम लोगों ने कहा था कि यह बिहार की शिक्षा विभाग तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, उसके बाद आए चंद्रशेखर जी, यह दोनों के मंत्रित्व काल में नियमावली का जो संशोधन हुआ, एडॉप्टेशन हुआ, यह नियमावली नहीं लाल पानी है, लगता है काला पानी है, क्योंकि यह अभ्यर्थी के हित में नहीं, अहित करने वाली नियमावली है। और TRE-1 के जब एडवर्टाइजमेंट निकला तो प्रथम संव्यवहार में ही 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया, और हमारे अभ्यर्थी की आपसी मतभेद के कारण उम्र की बाध्यता समाप्त करने संबंधी आंदोलन का उग्र रूप नहीं लिया जा सका। नियमावली में कमी कहाँ है? क्योंकि नियमावली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ठोस नियमावली नहीं है। पहले जो बात हुई थी BPSC से जब एग्जामिनेशन देने की बात आई थी, उस समय यह निर्णय लिया गया था कि एक बार अभ्यर्थी को परीक्षा देना पड़ेगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट होगी। अगर एक बार की वैकेंसी में फुलफिल नहीं होता है तो अगली रिक्तियाँ में उसी अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। जिस समय विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री, चंद्रशेखर जी की बारी आई और इन्होंने BPSC के एग्ज़ाम के लिए नया संशोधन करवाया और कहा कि अभ्यर्थी के हित में यह नियमावली है। पता चला कि उम्र की बाध्यता के कारण अभ्यर्थी को बहाली प्रक्रिया से ही बोल्ड आउट करना शुरू कर दी, तो शिक्षा मंत्री के रूप में वो भी बोल्ड आउट हो गए। तो अब ज़रूरत है उम्र की बाध्यता की समाप्त करने के लिए, लड़ाई को जारी करने के लिए। जिस तरह से अभ्यर्थी सड़क से सदन तक अपनी बात को संख्या बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह से लड़ाई की ज़रूरत है उम्र की बाध्यता को समाप्त करने के लिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की ठोस प्रणाली के लिए, वेटिंग लिस्ट सिस्टम के लिए, 1 कैंडिडेट 1 सीट रिजल्ट आउट की बात पर लड़ाई होनी चाहिए, और 100% वैकेंट सीट पर बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए। इस तरह से मंगलवार का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग पटना आइए और उम्र की बाध्यता को कैसे समाप्त किया जाएगा, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। 3 सेट में केस दायर है, चौथे सेट में फिर दायर हो रहा है, और दुर्गा पूजा की छुट्टी के समाप्त होते ही इस पर यथाशीघ्र सुनवाई होगी, जैसा अधिवक्ता से लगातार बातचीत हो रही है। और आप लोगों का भी जो मन में सुझाव होगा, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। इस तरह से वकालतनामा पर साइन करने के लिए जो हमारे द्वारा है या मनोज सर के द्वारा हैं कैमूर वाले, उनके द्वारा जो अभ्यर्थी आए हैं, सभी को गर्दनीबाग 10:30 बजे से लेटेस्ट आपको 11 साढ़े 11 तक पहुंच जाना है। 12 बजे वहां से हम लोग हाई कोर्ट आएंगे, और इसके बाद TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई में हम लोग भाग लेंगे। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। किसी को उसको संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।